हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान अली और आज हम बात करेंगे स्टोरी राइटिंग की। जो स्टोरी लिखी जाती है, को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखिएगा कि स्टोरी हम लिखते क्यों हैं। स्टोरी इज़ ए फिक्शनल वर्क। फिक्शनल वर्क का मतलब यानी कि हमारी कल्पना, हमारी इमेजिनेशन, और ये शॉर्टर दैन नॉवल यानी कि छोटी होती है नॉवल से। फोकसिंग ऑन प्लॉट यानी एक कहानी पर पूरा ध्यान दिया जाता है। 1 और 2 कैरेक्टर विद वन सेंट्रल थीम यानी कि एक ही थीम होती है, एक या दो उसके अंदर कैरेक्टर होते हैं। नॉवल जो होता है उसकी लंबी कहानी होती है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में टू टीच स्टूडेंट्स टू ड्रा ब्रॉडर कंक्लूजन फ्रॉम द मटेरियल, यानी कि लोग बच्चे जो होते हैं उन बच्चों की सोच को बड़ा करने के लिए, उनको बड़ा दिखाने के लिए, बड़ी सोच बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, स्टोरी लिखवाई जाती है। टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक वाइडर लेवल एंड थीम थ्रू आउट द मटेरियल, यानी कि उनको बड़ा सोचना और थीम के अकॉर्डिंग सोचना सिखाया जाता है। मेन पार्ट्स यानी कि स्टोरी जो है उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अगर हम मेन पार्ट की बात करें तो इसमें देखिए इंट्रोडक्शन यानी कि पहले कहानी में हमें क्या बताना पड़ता है, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में कैरेक्टर, टाइम, प्लेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि उसमें बताया जाता है कि कहानी कब की है, क्या समय था, क्या चल रहा था। बेटर विद फ्यू वर्ड्स फ्यू कैरेक्टर्स, यानी कि बेहतर है अगर आप इसमें कम से कम कैरेक्टर रखें। नो क्रिएट एनी कन्फ्यूज़न, यानी कि क्रिएट को आप कहानी लिखते हैं तो कहानी लिखते हुए आपको उसके अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, यानी कि सीधी सीधी सी बात करनी है। क्लियर वेदर, समर, विंटर, रेनी डे, स्टॉर्म डे, यानी कि अगर वेदर की बात होती है तो क्लियर वेदर बताना चाहिए, क्लियर वेदर दिखाना चाहिए कि इस तरह का मौसम था, ठीक है। उसके बाद प्लॉट, मेन स्टोरी पर ध्यान रखा जाए। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कि जो जो घटनाएं हुई हैं उनको सीक्वेंस में रखा जाए। अराइज द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, यानी कि इस तरह से लिखी जाए कहानी को कि लगे कि जो पढ़ रहे हैं उनका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो और वो उसको पढ़ें। शो ट्विस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग, यानी कि इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बीच बीच में ट्विस्ट दें, यानी कहानी को नया मोड़ दें। कंक्लूजन, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि जिसकी वजह से कहानी लिखी गई है उसको सॉल्व करें। ऑल प्रॉब्लम्स स्टोरी रिजॉल्व एट द एंड, यानी कि जो भी कहानी में दिक्कत थी उसका अंत में समाधान हो जाना चाहिए। कंक्लूड विद ए क्लियरिटी इन द माइंड, यानी कि साफ सुथरे तरीके से, क्लियर तरीके से उसका अंत हो। अब क्या क्या ध्यान रखा जाए। कैची टाइटल, स्टार्ट 2-3 वर्ड्स, यानी कि जो स्टार्टिंग में उसका जो टाइटल है वो अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, 2-3 वर्ड्स का या एक सेंटेंस का। ऑलवेज इन पास्ट टेंस, यानी कि मोस्टली जो कहानी लिखी जाती है वो पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं, और उसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार एड एडजेक्टिव्स, यानी कि एडजेक्टिव ऐड करने से ए लिटिल, समडे, इनफ, ठीक है। उसके बाद फॉलो द वर्ड लिमिट, यानी कि कोशिश की जाए कि जितने वर्ड्स की लिमिट है उतने ही वर्ड्स में अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर लिया जाए। उसके बाद देखिएगा फॉर्मेट, देखिएगा कॉन्टेक्स्ट, यानी कि यहाँ से शुरू करना है। यूज़ फ्रेजेस लाइक वंस अपॉन टाइम, इट हैपन सो, लैंग लैंग, लॉन्ग लॉन्ग एगो, ठीक है। इस तरह से कहानी की शुरुआत करनी है। उसके बाद कैरेक्टर्स लाने हैं थ्रू द डायलॉग और नरेशन, यानी कि नरेशन का मतलब यानी कि बताने के तौर से लाने हैं। उसके बाद प्लॉट होना, यानी कि पूरे जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए इवेंट का। उसके बाद क्लाइमैक्स, एंड ऑफ द स्टोरी मोस्ट इंटरेस्टिंग, यानी कि कहानी का जो अंत हो वो इंटरेस्टिंग हो। जैसे कि आप मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ का एंड अगर अच्छा होता है तो उसको देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। जो हमारी कहानी होती है वो 2 तरह की होती है, वर्बल और विजुअल। वर्बल में क्या होता है कि तो एक लाइन दी जाती है या कुछ स्पेस छोड़ के कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। और विजुअल में क्या होता है, एक पिक्चर दी जाती है, उस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है, उस पिक्चर के आधार पे। और वर्बल में जो होता है कहानी दी जाती है, एक लाइन दी जाती है, उसी को हमें कंप्लीट करके लिखना होता है। तो ये थी आपकी स्टोरी राइटिंग, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपको। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, और ये नोट्स आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। थैंक यू।